जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुख। तो एते दिन तो आमर आरआई एग्जाम गोटे 10-12 दिन हो गलानी। तो से एनालिसिस रु माने जानिबा कि आमे को टाइप रो क्वेश्चन पढुची पॉलिटी रो। तो मु सेहित पे टोटल पॉलिटी रो जो टाइप रो क्वेश्चन पढुची ताकू गोटे वीडियो रे कवर करूची। जेमिति इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तार पार्ट केतेटा, शेड्यूल केतेटा, को शेड्यूल रे कोन मेंशन अछि, ता सहित फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माने को कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन सब बोरो करछि प्रिंसिपल गुड़ाक, ता सहित कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सब को एवं प्रेसिडेंट, गवर्नर एमानकर टेन्योर, रिमूवल की अपॉइंट करती से सब को मु आज गोटे वीडियो रे कंप्लीट करछि। ता द्वारा कि स्टूडेंट माने बहुत किसी बेनिफिट पाई परिबे एवं गोटे वीडियो 1 आवर कि केते हबो गोटे वीडियो रे देखिदेले सब किछि कवर हो जिवो। तो एबे स्टार्ट करिबा इंपोर्टेंट आर्टिकल रु। इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि पार्ट 1 रे अछि, माने टोटल तो हमर 22टा पार्ट इनिशियली थिला, ताको बढ़ी जाई कि 25टा पार्ट हिची एवं आर्टिकल थिला 395 टा, बढ़ी बढ़ी एबे 448 टा हिची। सेमिति शेड्यूल ऑलरेडी 12टा अछि। तो पार्ट 1 टा होची आर्टिकल 1 2 3 4 पर्यंत। तो पार्ट 1 रे कौन अच्छी आर्टिकल 1 रे अच्छी नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 रे अच्छी एडमिशन एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 रे अच्छी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड मॉडिफिकेशन टू द बॉर्डर टेरिटोरी एंड नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट। यही सब अच्छी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे। सेमिति पार्ट 2 को जीवा। पार्ट 2 होची आर्टिकल 5 रु 11 पर्यंत, जोटा कि सिटीजनशिप उपरे मेंशन अछि। तो एग्जाम रे आसी पारे पार्ट 2 रे का उपरे मेंशन अछि, तो सिटीजनशिप विषय रे। आ गोटे वीडियो रे मु पार्ट 1 पार्ट 2 भी कंप्लीट करछि, सेटा भी कहबी। एबा आर्टिकल उपरे डिस्कशन करूचे। आर्टिकल 5 रु 11 भितरे सिटीजन ऊपर वर्णना अच्छी, जोटा कि आर्टिकल 5 रे अच्छी सिटीजन एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, एवं आर्टिकल 10 रे अच्छी मेंटेनेंस ऑफ सिटीजनशिप राइट। जोटा इंपोर्टेंट आर्टिकल तार इहरे कंप्लीट करछि। माने टोटल तो एबे 400 टा आर्टिकल की कंप्लीट हे परिबनी, जोटा इंपोर्टेंट गुडा को मु रखिछि एग्जाम ओरिएंटेड। तापरे मेन टा जोटा कि फंडामेंटल राइट, जोटा कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छी, जोटा आर्टिकल 12 रु 35 भितरे अच्छी। तो एग्जाम रे आसी परिबो माने फंडामेंटल राइट को पार्ट रे अच्छी, तो आंसर हम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवं एटा आर्टिकल 12 रु 35 मध्य रे अच्छी। तो फास्ट हमें राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार, जोटा कि आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 मध्य रे अच्छी। तो आर्टिकल 14 रे कौन वर्णना कराई, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, माने आईन आगरे समस्ते समान। ता अर्थ होची आईन आगरे समस्ते समान, कई गरीब धनी देखा जीव नहीं कि छोट बड़ा देखा जीव नहीं, आईन आगरे समस्ते समान। आर्टिकल 15 रे अच्छी प्रोहिबिशन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजियन, कास्ट, कलर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, माने लिंग, धर्म, जाति, रंग किंबा जन्मस्थान उपर आधारित भेदभाव विरुद्ध रे निषेध। माने आमे जाति, वर्ण, धर्म एगुड़ाक किसी देखिबानी, समस्त को समान दिया जिवो, जेहेतु एटा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 रु 18 भितर अछि। सेमिति आर्टिकल 16 रे कोन कुहाइछि, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, माने सर्वजनीन नियुक्ति सुजोग रे समान प्रोसेस, जो भी नियुक्ति होउछि समस्त को समान अधिकार दबा दरकार। एटा गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 17 बहुत थर एग्जाम रे पड़े, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, माने जो माने अछुआ अछुआ भेदभाव आसुची ताको एवॉइड करबा कथा, सेटा होची आर्टिकल 17। एवं एटा मध्ये इंपोर्टेंट आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो सब टाइटल्स उपाधि दिया होची से पदवी रो उच्छेद करबा दरकार। एटा होची राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 रु 18 मध्ये रे अछि। तापरे डिस्कशन करबा राइट टू फ्रीडम, जोटा कि आर्टिकल 19 रु 22 मध्य रे अछि। स्वाधीनतार अधिकार, एटा समानतार अधिकार, एटा स्वाधीनतार अधिकार। माने आर्टिकल 19 रे कोन अछि, गिव्स इंडियन सिटीजन्स द एश्योरेंस ऑफ द सिक्स्थ राइट, माने 19 रो 1 2 3 4 करी के एमिति माने 6टा राइट्स अछि। तो कोन कोन से राइट्स गुडा को, फास्ट होची फ्रीडम टू असेंबलेज पीसफुली एंड विदाउट यूजिंग फोर्स,
माने फ्रीडम टू एसेम्बल पीसफुली एंड विदाउट यूजिंग फोर्स माने शक्ति प्रयोग न करी शांतिपूर्ण भाव में एकत्रित हबार अधिकार अच्छी जोटा कि राइट टू फ्रीडम रो 19 रो पार्ट 1 रे आसुची सेमिति फ्रीडम टू लिव एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया माने भारतर जे कोनोसी स्थान रे रहिबा एवं बसति स्थापन करिवार अधिकार मध्य अछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माने तमे आराम से स्पीच दे पारिबो निजर अभिव्यक्त माने जारी स्वाधीनता रे हिसाब रे कहि पारिबो सेटा होउची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तापरे आसुची फ्रीडम टू ट्रैवल विदाउट रेस्ट्रिक्शन कोनोसी प्रतिबंधक बिना यात्रा करिवार स्वाधीनता मध्य दिया आइची जोटा कि 19 नंबर आर्टिकल अंडर ए 6टा राइट्स आसुची तापरे होउची फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज इनटू एसोसिएशन और यूनियन संघ किंबा यूनियन रो संगठित हेबार स्वाधीनता दिया आइची तापरे फ्रीडम टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस वेंचर माने जे कोनोसी प्रकार वृत्ति किंबा व्यावसायिक उद्यम रे नियोजित हबार स्वाधीनता मध्य दिया आइची ए सब आर्टिकल 19 रे आसुची एबे डिस्कशन करिबा आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने एटा अछि प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस जदि अपराध पाई दोषी साब्यस्त हेबारु सुरक्षा एटा डबल हो जाइए कन्फ्यूज हेबेनी तो अपराध पाई दोषी साब्यस्त हबारु सुरक्षा दबा दरकार आर्टिकल 21 गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल जो थ्री अछि कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत थर एग्जाम रे मध्य आसे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वाधीनतार संरक्षण करिबा दरकार आर्टिकल 22 मध्य एग्जाम रे आसे जोटा कि प्रोटेक्शन इन सम सिचुएशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड इनकार्सेशन माने किछि परिस्थिति रे गिरफ एवं कारादंड विरुद्ध रे सुरक्षा एई सब सुरक्षा दबा दरकार एटा होची गुटे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स तो एटा होची आर्टिकल 19 रु 22 मध्य रे अछि राइट टू फ्रीडम तापरे होची राइट टू एक्सप्लोइटेशन जोटा कि आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि 23 होची इंपोर्टेंट आर्टिकल बहुत थरे एग्जाम रे पड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर फॉरबिडन माने मानव चालाण एवं बलपूर्वक श्रम निषेध करबा दरकार माने बलपूर्वक फोर्सफुली को लोक को नहीं खटेबा दरकार नुहे आर्टिकल 24 मध्य इंपोर्टेंट प्रोहिबिटिंग माइनर्स अंडर द एज ऑफ 14 फ्रॉम वर्किंग इन माइंस एंड फैक्ट्रीज माने 14 वर्ष रु कम माने नाबालक मान को खणी किंबा कारखाना रे काम करने को निषेध करबा दरकार तापरे आसुची राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियन माने धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक काम रे समस्त को समान देखा दरकार जोटा कि आर्टिकल 25 टू 28 मध्य अच्छी तो आर्टिकल 25 कौन कहूँ फ्रीडम ऑफ कोसाइंस एज वेल एज फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड स्प्रेड रिलीजियंस माने विवेकर स्वाधीनता सहित धर्म पालन प्रकाश एवं प्रसार करिबारे स्वाधीनता दबा दरकार जे जो धर्म को मानुची मानु ताकू किछि बाधा दबा दरकार हुए से सब होउची आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि सेमिति आर्टिकल 26 कौन कहूँ द एबिलिटी टू फ्रीली ओवरसी रिलीजियस मैटर्स माने धार्मिक विषय गुड़िक स्वाधीन भाव में विचार करबा दरकार माने तदारक करबा दरकार आर्टिकल 27 कौन कहूँ फ्रीडम टू पे टैक्सेस इन ऑर्डर टू सपोर्ट ए स्पेसिफिक फेथ किछि गुटे धर्म को माने किछि विश्वास कले ताकू माने आर्थिक सहायता करबा दरकार मध्य कुहाउची आर्टिकल 28 कौन कहूँ नॉट हैविंग टू गो टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन धार्मिक शिक्षार इंस्ट्रक्शन गुड़ा माने जीवाको पड़िबो नाही धार्मिक शिक्षा पई जीवाको पड़िबो नाही ए सब होउची राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजियन अंडर रे आसुची तापरे आसुची कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जोटा कि आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30 रे अछि 29 रे कोन अछि सेफगार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट संख्या लोगों को स्वार्थर सुरक्षा दबा दरकार आर्टिकल 30 रे कहै माइनॉरिटीज एबिलिटी टू क्रिएट एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संख्या लोगों को शिक्षानुष्ठान गठन एवं परिचालना करिवार क्षमता मध्य दबा दरकार तापरे होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जोटा कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि माने जहा को हार्ट बोली कहा जाय मौलिक अधिकार प्रवर्तन पई प्रतिकार माने मौलिक अधिकार को प्रवर्तन करिबा नाही सेति पई पांचटा रीड्स मध्य अछि से गुडा को कहि दउची मांडामस हेवियस कर्पस सेटियोटारी तापर क्वारंट ऑफ प्रोहिबिशन ये पांचटा रीड्स मध्य इंपोर्टेंट टिकल ओवरलुक करके जिबे एतिक रे हमर फंडामेंटल राइट मध्य आर्टिकल अंडर रे कवर हे गला तापर होची
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा मध्य इम्पोर्टेंट डीपीएसपी माने राष्ट्रीय निर्देशात्मक नीति जोटा आर्टिकल 36 रु 51 मध्य रे अछि। आर्टिकल 36 रे डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 37 रे अछि एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी माने राष्ट्रीय निर्देशात्मक नीति को आमे केमिति अप्लाई करि परिबा सेटा होछि आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि। आर्टिकल 39 ए रे अछि इक्वल माने जोटा इंपोर्टेंट आर्टिकल लिखिछि सब आर्टिकल लिखिनी किंतु आउ गोटे वीडियो रे या सहित ऐड करबी जोथि रे कि डीपीएसपी रो टोटल इंपोर्टेंट माने आर्टिकल ता अंडर रे पळे आसीबा आउ थरे कहि देबी। आर्टिकल 39 ए रे अछि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एगुड़ाक टी देखीदेवे एग्जाम रे पड़ुची। आर्टिकल 40 रे अछि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत माने गाँ गुड़ाक विलेज पंचायत करबा दरकार एटा इंपोर्टेंट बहुत थोड़ा एग्जाम रे आसे। आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि राइट टू एजुकेशन टू वर्क टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। आर्टिकल 43 रे अछि लिविंग वेजेस एटसेट माने वर्कर मान को पई केते टका वेजेस सेटा मध्ये राष्ट्रीय निर्देशात्मक नीति होबा दरकार। तापरे आर्टिकल 43 ए रे अछि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। आर्टिकल 44 रे अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल इन गोवा ओनली किंतु एबे बढ़ी जाई कि एटा पुरानाटा लिखिथिली तो गोवा रे थिला किंतु एबे आहुरी मध्ये बढ़ी जाई छि एवं एग्जाम रे आसुची उत्तराखंड गोवा गुजरात एवं आसाम ए चारटा स्टेट रे यूनिफॉर्म सिविल कोड माने लागू होईची। तापरे होची आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अछि एनश्योरिंग चिल्ड्रन रिसीव फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन। आर्टिकल 46 रे अछि एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ ओबीसी एसटी एंड एससी। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि द स्टेट ऑब्लिगेशन टू एनहांस पब्लिक हेल्थ बूस्ट लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एवं लिविंग स्टैंडर्ड उपरे ध्यान देवा दरकार। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि द मैनेजमेंट ऑफ एग्री बिजनेस एंड एनिमल हस्बेंडरी। आर्टिकल 49 रे अछि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंडमार्क इंपोर्टेंट साइट्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स गुडा कर ध्यान दरबार करता है। आर्टिकल 50 रे अछि डिवीजन ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एटा मध्ये इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसे। आर्टिकल 50 रे पावर जो डिवाइड थेछि कोथरे को आर्टिकल अछि जोटा कि आर्टिकल 50 रे अछि। आर्टिकल 51 रे अछि एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी ए सब होछि डीपीएसपी माने डीपीएसपी होछि गोटे नीति माने जेमती राजनीति जेमती मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कोन करूछि हम भारतीय मानकु केमती राजनीतिक न्याय दब सेहिति पे लागू हेछि किंतु सामाजिक आर्थिक अर्थनैतिक जो समाज रे रहउछा सेथिर न्याय प्रदान करे राष्ट्रीय निर्देशात्मक नीति जोटा कि डीपीएसपी कहा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि एवं पार्ट 4 ए रे अछि फंडामेंटल ड्यूटीज को एठी लेखि नै किंतु आ गुटे वीडियो रे कवर करी कि या सहित जॉइन कर दउची। फंडामेंटल ड्यूटीज माने मौलिक कर्तव्य। Fundamental duties are defined as the moral obligation of all citizens that help promote a spirit of patriotism, love for country and uphold the unity of India। माने मौलिक कर्तव्य समस्त नागरिकंक नैतिक कर्तव्य भाव में परिभाषित करा जाए जहाँ देश प्रेम देश प्रति प्रेम भारतर एकता को बजाय रखिबारे साहाय्य करे। माने मौलिक कर्तव्य होउची लोक मानक भितर प्रेम एवं देश प्रेम को बजाय रखिबारे हेल्प करे जोटा कि पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि माने पार्ट हिसाब रे पार्ट 4 रे अछि। तो आमे ऑलरेडी पार्ट 1 कवर करचा जोटा कि स्टेट विषय वर्णना अछि। पार्ट 2 सिटीजन उपरे वर्णना हिची। पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कवर कर सारचा। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी कंप्लीट कर सारचा। पार्ट 4 ए जोटा कि एबे माने डिस्कशन करिबा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 ए रे कोन अछि माने जोटा आर्टिकल 51 ए रे अछि द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेट इन पार्ट 4 ए बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 दे केम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट माने एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1976 रे पार्ट 4 ए रे ऐड हेतिला एवं एटा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टाइम रे ऐड हेतिला। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड इन
2002 by the 82nd amendment that focused on offering right to free and compulsory education for children within the age group of 6 to 14 years माने 11 पूर्वर 10टा मौलिक कर्तव्य थिला किंतु 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज केबे एड हैला 2002 रे 86 अमेंडमेंट 82nd फुले कहीदेली 86 अमेंडमेंट एक्ट रे जोटा कि 6 रु 14 इयर्स पर्यंत माने छुआ मानकू फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन दबा दरकार एटा मध्य ऐड हैला। तो ये डिस्कसन करिबा जो 11टा आमर मौलिक कर्तव्य अच्छी गोटे बाय गोटे डिस्कसन करिबा। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज abide by the Indian Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem माने ता अर्थ होची भारतीय संविधान पालन करंतु एवं यार आदर्श प्रतिष्ठान जातीय पताका एवं जातीय संगीत को सम्मान करंतु एटा होची आमर मौलिक कर्तव्य गुड़ाक यही सब कर्तव्य हवा दरकार। तापरे नेक्स्ट होची to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom माने आम जातीय स्वाधीनता संग्राम को प्रेरणा देइथिबा महान आदर्श को पालन करिबा एवं अनुसरण करिबा आपण माने इजीली बुझी परिबे बोले तार ओडिया मध्य मु लिखि देइछि जेति कि मो द्वारा पॉसिबल। तापरे थर्ड to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India माने भारतर सार्वभौमत्व एकता एवं अखंडता को बजाय रखिबा दरकार। 4 to defend our national and render national service whenever the country require जेतेबेले देश को आवश्यक हबो आमे सुरक्षा प्रदान करिबा दरकार सेवा जोगैबा दरकार। तापरे 5th नंबर to promote the spirit of harmony and brotherhood among the people of India माने भाईचारार भाव रहिबा दरकार भावना को प्रोत्साहित करिबा दरकार लोक मान को उत्साहित करिबा दरकार। तापरे 6th नंबर टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री देशर सांस्कृतिक ऐतिह्य को संरक्षण करिबा। तापरे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक रिवर फॉरेस्ट लेक एंड वाइल्ड लाइफ नदी जंगल ह्रद वन्यप्राणी भली प्राकृतिक परिवेश सुरक्षा एवं उन्नति करिबा दरकार। तापरे होची टू डेभलप द साइंटिफिक आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वारी माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुसंधान भावना विकसित करिबा दरकार माने साइंटिफिक आउटलुक को लोक मानकु माने मनरे गोटे उत्साह भरी देबा कथा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु गोटे जिंस को देखिया पई। तापरे 9 नंबर टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी टू अब्ज्योर द वायलेंस माने सार्वजनिक संपत्तिर सुरक्षा करिबा दरकार लोक मानक मनरे जो हिंसा माने मनोभाव अछि ताकू परित्याग करिबा दरकार। नेक्स्ट होची टू अचीव एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ जीवनर समस्त क्षेत्र रे उत्कर्षता हासिल करिबा दरकार। 11 नंबर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 इयर्स 6 रु 14 वर्ष बयसर पिलामान को शिक्षा प्रदान करिबा दरकार जोटा कि 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड हितला। एति की होची हमर फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 रे आर्टिकल 52 रु 151 मध्य माने यूनियन विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 52 रे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विषय वर्णना कराई आर्टिकल 53 रे यूनियन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विषय वर्णना कराई 54 रे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर कौन से विषय वर्णना कराई 61 रे द प्रोसेस फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया एटा इंपोर्टेंट जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर विषय एथिरे वर्णना कराई माने केमिति इस्तीफा देकी से जाई परिबे। तापरे आर्टिकल 63 रे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विषय वर्णना कराई 64 रे विल हेड द काउंसिल ऑफ स्टेट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ए विषय वर्णना कराई 66 रे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 72 इंपोर्टेंट पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट विषय वर्णना कराई। तापरे 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट विषय वर्णना कराई 76 एठी इंपोर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय वर्णना कराई 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट विषय वर्णना कराई 80 मध्ये इंपोर्टेंट कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एवं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा यही सब गुड़ाक आर्टिकल 81 मध्ये माने आर्टिकल 81 रे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा विषय वर्णना कराई। तापरे नेक्स्ट डिस्कशन करिबा 83
ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट जो हाउस होची केते टाइम रे रहिबो से विषय वर्णना कराई 93 द हाउस ऑफ पीपुल स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विषय वर्णना कराई आर्टिकल 105 रे द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अथॉरिटी प्रिविलेज विषय वर्णना कराई आर्टिकल 109 रे यूनिक प्रोसेस विथ रिगार्ड टू करेंसी नोट्स विषय वर्णना कराई आर्टिकल 110 इम्पोर्टाट जो कि मोनी बिल डेफिनेशन ऑफ मोनी बिल विषय वर्णना कराई एवं 112 मध्य इम्पोर्टाट एनुअल फाइनेंशियल बजेट विषय वर्णना कराई तापर आर्टिकल 114 अप्रिसिएशन बिल्स विषय वर्णना कराई 123 द प्रेसिडेंट अथॉरिटी टू इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज ऑन रिसेस ए ऑर्डिनेंस पावरटा भी आर्टिकल 123 मध्य इम्पोर्टाट तापर नेक्स्ट हो आर्टिकल 124 एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 125 सैलरी ऑफ जजेस आर्टिकल 126 द एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आर्टिकल 128 रिटायर्ड जजेस अटेंडेंस एट ए सुप्रीम कोर्ट सेशन आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट तापर आर्टिकल 136 रे स्पेशल लीव टू फाइल ए सुप्रीम कोर्ट अपील आर्टिकल 137 रे रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 रे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आर एनफोर्सेबल बाय ऑल कोर्ट आर्टिकल 148 इम्पोर्टाट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्णना कराई 149 मध्ये इम्पोर्टाट ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैक ए विषय वर्णना कराई तापरे जोटा आर्टिकल 52 रु 151 मध्य कंप्लीट हो गला तापरे 152 रु 237 मध्य कंप्लीट करबा जो कि स्टेट विषय वर्णना कराई यार मध्य मु इम्पोर्टाट आर्टिकल गुड़ाक कहीदेवी आर्टिकल 153 रे गवर्नर ऑफ स्टेट विषय वर्णना कराई आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल 161 पार्डोनिंग पावर ऑफ गवर्नर मत कमेंट सेक्शन में जनातु पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को आर्टिकल वर्णना कराई एबे रिसेंटली डिस्कशन करचा आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट विषय वर्णना कराई 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस पावर विषय वर्णना कराई तो ऑर्डिनेंस माने प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर विषय रे को आर्टिकल रे डिस्कशन करा हैतिला एटा एबे रिसेंटली कहिची से कमेंट सेक्शन में जणातु तापरे आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू बी इश्यू सर्टेन रीड्स ए रीड्स माने एटा गोटे इम्पोर्टाट हाई कोर्ट को नंबर आर्टिकल रे तार पावर ऑफ रीड्स विषय वर्णना कराई आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट विषय वर्णना कराई तापर पार्ट 9 जोटा कि आर्टिकल 243 टू 243 ओ मध्य अच्छी जो 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 थ्रू दुईटा इम्पोर्टाट मुझे लिखिदे 243 ए ग्राम सभा रिलेटेड वर्णना कराई एवं 243 बी रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत विषय वर्णना कराई या छाड़ी कि अदर आर्टिकल उपरे टिके डिस्कशन करदेबा जोटा कि आर्टिकल 2266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड विषय वर्णना कराई आर्टिकल एटा इम्पोर्टाट आर्टिकल 267 रे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया विषय वर्णना कराई 280 मध्य इम्पोर्टाट फाइनेंस कमिशन उपरे वर्णना कराई जेहेतु फाइनेंस कमिशन कैक अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आर्टिकल विषय वर्णना कराई जोटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटा केबे आर्टिकल रे आसीबो नाही तापरे आर्टिकल 300 रे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 312 माने 312 रे ऑल इंडिया सर्विस विषय वर्णना कराई 315 रे पब्लिक सर्विस कमिश्नर फॉर माने जोटा यूपीएससी यूनियन एंड स्टेट माने पीसीएस एग्जाम जो होची यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम गुड़ा होची सेटा आर्टिकल 315 रे वर्णना कराई 320 रे फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन विषय वर्णना कराई 323 रे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विषय वर्णना कराई 324 रे सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन ए इलेक्शन कमिशन विषय वर्णना कराई जो गुड़ा इंपोर्टेंट मु लाइनिंग मार दूची अंडरलाइन कर दूची आर्टिकल 325 रे नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल
इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एटा एते इंपोर्टेंट हुए जोटा इंपोर्टेंट कही दूची एबे इंपोर्टेंट होची आर्टिकल 338 जोटा कि नेशनल कमिशन फॉर एससी एसटी एवं ओबीसी विषय वर्णना कराई मु ए विषय डिस्कसन करछि नेक्स्ट कहीदेवी 338 मत कमेंट सेक्शन में जनातु आर्टिकल 338 ए रे को विषय वर्णना कराई एवं आर्टिकल 338 बी रे कौन वर्णना कराई ना एससी एसटी कोटा एवं ओबीसी पई कोटा तापरे आर्टिकल 340 रे अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 343 रे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन विषय वर्णना कराई 345 रे स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज विषय वर्णना कराई आर्टिकल 348 रे अछि लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रे को लैंग्वेज यूज होबो से विषय वर्णना कराई 351 रे डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रिलेटेड वर्णना कराई एवं एथरे आर्टिकल 352 इम्पोर्टेंट प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विषय वर्णना कराई 356 रे स्टेट इमरजेंसी 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तीनटा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 361 रे प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर 368 इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट एमेंडमेंट विषय वर्णना कराई जोटा कि पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि तापरे आर्टिकल 370 टेम्पोरारी प्रोविजन फॉर ईस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर जोटा कि डिलीट ऑलरेडी हो सारी अगस्त 5 एंड 6 2019 रे आर्टिकल 371 अच्छी स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिखाई एवं 371 जे स्पेशल स्टाटस फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन एतिकी होची सब आर्टिकल ता सहित मु फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी ए गोटे माने ए गोटे थरे कंप्लीट कर देछि नेक्स्ट हमें बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िबा माने को कॉन्स्टिट्यूशन रो इंडिया सब कोन बोरो करछि जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कला तो कॉन्स्टिट्यूशन रो रूल्स रेगुलेशन पाई इंडिया रो जेतेबेले आंबेडकर तैयारी करथिले कॉन्स्टिट्यूशन सेतेबेले किछि किछि रूल्स रेगुलेशन अन्य कंट्री टू फॉलो करथिले से गुडा को एबे एग्जाम रे आछि कि माने कर डीपीएसपी को कंट्री रो रूल्स रेगुलेशन को इंडिया फॉलो करछि को कंट्री रो एटा आनि चंदी बोरो करकी से विषय रे डिस्कशन करिवा जेमिति ऑस्ट्रेलिया रो कनकरेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रो जेमिति लोकसभा राज्यसभा अछि तापरे कनकरेंट लिस्ट ए सब ऑस्ट्रेलिया रो आसी मते कमेंट सेक्शन रे जणातु कनकरेंट लिस्ट को सिडील अंडर रे आसुची जोटा कि एग्जाम रे बार बार बे क्वेश्चन आसुची तापरे कनाडा रो आछंती कनाडा रो आनी चंती फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए सब कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन आछंती तापरे आयरलैंड रो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जोटा कि एग्जाम रे ऑलरेडी आसी सारची डीपीएसपी को माने को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करचंती तापरे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ए सब आयरलैंड रो जापान रो आनी चंदी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सोवियत यूनियन माने जोटा रूसिया से फंडामेंटल ड्यूटी जानी चंदी इंपोर्टेंट नेक्स्ट आसी पारे एग्जाम रे एवं आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल ए सब आनी चंदी तापरे होची यूके रो पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम रीड्स जोटा फंडामेंटल राइट अंडर आसुची पार्लियामेंटरी प्रिविलेज बायकैमेरलिज्म ए सब यूके रो अणा हैची यूनाइटेड किंगडम रो यूएस रो कोन आसीची फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एटा इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कोठू आनी चंदी एवं फंडामेंटल ड्यूटीज कोठू आनी चंदी मते कमेंट रे जणांतु इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कोठू आसीची यूएस रो आसीची तापरे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तापरे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी रो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी आनी चंदी साउथ अफ्रीका रो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोठू आनी चंदी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका रो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ए सब साउथ अफ्रीका रो आसी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन रो रिपब्लिक आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ए सब फ्रांस रो आनी चंदी तो एग्जाम रे पड़ी जाई पारे डीपीएसपी पढुची मध्य डीपीएसपी को कंट्री रु बोरो करचंदी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को कंट्री रु बोरो करचंदी तो याकू थरे दुई थर ओवरलुक कर देबे तो आपण मानकर भी मन रही जिवो
एबे डिस्कसन करबा पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने केतेटा पार्ट अच्छी केतेटा शेड्यूल अच्छी को पार्ट रे कौन वर्णना कराई इनिशियली एटा 22 पार्ट थिला किंतु बढ़ी जाई कि 25 पार्ट्स है। पार्ट 1 रे यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी विषय वर्णना है जोटा कि आर्टिकल 1 to 4 रे अच्छी। पार्ट 2 रे सिटीजनशिप विषय वर्णना कराई मु ऑलरेडी आर्टिकल डिस्कसन कर देइछि तथापि कहि दउछि आउ थरे। आर्टिकल 5 to 11 मध्य अच्छी। पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स अच्छी जोटा कि आर्टिकल 12 रू 35 मध्य अच्छी। पार्ट 4 रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी जोटा कि आर्टिकल 36 रू 51 मध्य अच्छी 51 मध्य। पार्ट आईवीए रे फंडामेंटल ड्यूटी विषय वर्णना कराई जोटा कि 51 ए रे अच्छी। पार्ट बी रे द यूनियन विषय वर्णना कराई माने प्रेसिडेंट इलेक्शन केमिति तापरे भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर कौन से सब 52 रू 151 मध्य अच्छी। सेमिति पार्ट 6 रे आर्टिकल 152 रू 237 मध्य अच्छी। पार्ट 7 जोटा कि 7th अमेंडमेंट एक्ट रे रिपील कराइथिला माने डिलीट कराई जाइथिला 1976 रे। तापरे पार्ट 8 यूनियन टेरिटोरी विषय रे अछि जोटा कि आर्टिकल 239 रू 242 मध्य रे कवर करूची। पार्ट 9 पंचायत विषय रे वर्णना कराई जोटा ग्राम पंचायत एटा आर्टिकल 243 रू 243 ओ मध्य अच्छी। पार्ट 9 ए म्युनिसिपालिटी विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 243 पी रू 243 जेड जी मध्य अच्छी। पार्ट 9 बी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 243 जेड एच रू 243 जेड टी मध्य अच्छी। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 244 रू 243 ए मध्य अच्छी। पार्ट 9 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 245 रू 263 मध्य अच्छी। पार्ट 7 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 264 रू 300 ए मध्य अच्छी। पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया जोटा आर्टिकल 301 रू 307 विषय वर्णना कराई भितरे। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट जोटा कि आर्टिकल 308 रू 323 मध्य वर्णना कराई। पार्ट 14 ए ट्रिब्यूनल विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल 323 ए रू 323 बी मध्य अच्छी। पार्ट 15 इलेक्शन विषय वर्णना कराई जोटा कि आर्टिकल कवर करछे 324 रू 329 ए मध्य। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस जोटा कि आर्टिकल 330 रू 342 मध्य अच्छी। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज विषय वर्णना कराई आर्टिकल 343 रू 351 मध्य अच्छी। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटेड अच्छी आर्टिकल 352 रू 360 मध्य अच्छी। पार्ट 19 मिसलेनियस आर्टिकल जोटा कवर करछि 361 रू 367 मध्य। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आर्टिकल 368 रे अच्छी। पार्ट 21 टेम्पोरारी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल जोटा 369 रू 392 मध्य अच्छी। एवं पार्ट 22 जोटा कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स एटा डिलीट ऑलरेडी हो जाइछि अधा जोटा आर्टिकल 393 रू 395 मध्य अच्छी। तापर नेक्स्ट डिस्कसन करबा पार्ट तो कंप्लीट हो जाइछि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम रे आसी जाउछि 7 शेड्यूल अंडर रे कोन अछि 10 शेड्यूल अंडर रे कोन अछि टोटल माने टोटल 12टा शेड्यूल अछि तो ताकू ब्रेक डाउन हमें करि परिबा टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टियर्स माने टी रे टेरिटोरीज जोटा कि स्टेट एवं यूनियन टेरिटोरीज विषय वर्णना हैछि। ई रे होछि एमुलमेंट्स जोटा कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिशियल विषय वर्णना कराई कार माने को ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नर लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस हाई कोर्ट जजेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेमिति ए थर्ड शेड्यूल एफर्मेशन और ओथ विषय वर्णना कराई माने फॉर इलेक्टेड जजेस यूनियन स्टेट मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट and states legislature election members of parliament and state legislature judges of supreme court and high courts controller and auditor general of india। तापर फोर्थ शेड्यूल राज्य सभा रिलेटेड अछि माने allocation of seats in the upper houses। तापर फिफ्थ शेड्यूल एरिया विषय वर्णना कराई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल। सिक्स शेड्यूल अदर शेड्यूल एरिया एटा को शॉर्टकट रे मने करि परिबे आमी त्रिमी माने आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम। आमी माने आसाम मिजोराम त्रिमी माने त्रिपुरा मेघालय
तापर फेडरेशन स्ट्रक्चर जोटा कि 7 शेड्यूल अच्छी एग्जाम रे बहुत थर आसी गलानी जोटा कि स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट डिवीजन ऑफ पावर इनटू यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट माने एटा को कनकरेंट लिस्ट बोली कहाउची। यूनियन लिस्ट कोन कहबा नेशनल सब्जेक्ट लाइक डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एटा ओरिजिनली 97 टा सब्जेक्ट थिला किंतु एबे बढ़ी जाइए 100 सब्जेक्ट होती। स्टेट लिस्ट ओरिजिनली 66 थिला किंतु कमी जाइए 61 हो जाइए। सेटा टॉपिक्स लाइक पब्लिक हेल्थ फॉर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एगुड़ाक स्टेट लिस्ट रे आसूची। कनकरेंट लिस्ट माने जोटा यूनियन भी देखिबो सेंटर भी देखिबो सॉरी सेंटर भी देखिबो स्टेट भी देखिबो जेमती एजुकेशन मैरिज फॉर बोथ फेडरल एंड स्टेट लेजिस्लेशन एटा इनिशियली 47 थिला बढ़ी जाइए 52 होइची। ए सब 7 शेड्यूल आछी। 8 शेड्यूल कोन अछि ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा कि ओ द 22 recognized language of India जेमती आसामीज बेंगोली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू ये सब हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा कि 8 नंबर शेड्यूल अच्छी। 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स अच्छी। 10 शेड्यूल इंपोर्टेंट जोटा कि एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छी माने पार्टी चेंज करि परिबा गोटे पार्टी रो अन्य पार्टी को जाई परिबा जोटा कि इट वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 टू कॉम्बैट द एफिल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन माने 52 अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड होई एंटी डिफेक्शन लॉ। तापर एटा मध्ये इंपोर्टेंट पंचायती राज जोटा कि 11th रे अछि शेड्यूल it contain 29 functional item of the panchayat some of which are agriculture land improvement implementation of land reforms land consolidation soil conservation etc ये सब पंचायती राज अंडर आछि। तापर एम होउची म्युनिसिपालिटीज पावर एंड अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपालिटीज एटा 12 शेड्यूल अछि। एटा 18टा फंक्शनल आइटम को कंटेन करूची। एतिक रे सल्ला हमर माने पार्ट शेड्यूल आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ता सहित डीपीएसपी कंप्लीट हैला। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कंप्लीट है सारची। नेक्स्ट हमें डिस्कशन करिबा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी एबे डिस्कशन फास्ट कर दबा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तांगर टेन्योर की अपॉइंट करे की रिमूव करे तापर डिस्कशन करिबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एटा मध्ये इंपोर्टेंट माने तांको पोस्ट कोन की अपॉइंट करे तांको टेन्योर केते की रिमूव करे जेमिति प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज जोटा एमपीएम ले मिसी की ताको इलेक्ट करंती तांको टेन्योर होची 5 इयर्स रिमूवल करंती बाय इम्पीचमेंट फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जदी किछि दुर्व्यवहार देखेबे ताले इम्पीचमेंट प्रोसीजर रे से बाहरी पारिबे। तापरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एमपी एंड एमएलए ताको मध्य टेन्योर 5 इयर्स रिमूवल होची बाय रेजुलेशन ऑफ राज्यसभा माने जेतेबेले राज्यसभा रेजुलेशन हबो माने भांगी जिवो सेतेबेले से वाइस प्रेसिडेंट बाहरी पारिबे। प्राइम मिनिस्टर एटा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट हुअंती ताको टेन्योर किछि फिक्स्ड नाही होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट को प्लेजर रे से ऑफिस को होल्ड करके रखंती एवं रिमूव हुअंती बाय द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर माने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस रे प्रेसिडेंट तांको अपॉइंट करंती। टेन्योर होची फिक्स टेन्योर किछि नाही तापरे से रिमूव हुअंती बाय द प्रेसिडेंट। सेमिति सुप्रीम कोर्ट रो जज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ द सीजीआई माने जी चीफ जस्टिस थांदी एवं सीनियर जज ए मानकर उपस्थिति रे से अपॉइंट हुअंती सुप्रीम कोर्ट रो जज एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट। ताकर टेन्योर होची अंटिल द एज ऑफ 65 इयर्स रिमूवल होची बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेबिलिटी ताकर अक्षमता एवं दुर्व्यवहार को देखिकी ताको बाहर करा जाई परिबो। तापरे गवर्नर से प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट हुअंती ताको टेन्योर मध्ये 5 इयर्स एंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा से रिमूव हे पारंती। चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करंती ताकर किछि फिक्स टेन्योर नाही होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर माने से ऑफिस होल्ड करके रखंती एवं रिमूवल होची बाय द गवर्नर। स्पीकर लोकसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर गुडा को इलेक्ट करंती ताको टेन्योर होची 5 इयर्स और टिल द एंड ऑफ द लोकसभा टर्म
आउ रिमूवाल होची बाय रेजुलेशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ लोकसभा को ए माने जेते मेंबर अछंती से रेजुलेशन पास करके रिमूव हे परिबे सेमिति हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ सीजीआई एंड गवर्नर जो स्टेट रो गवर्नर जो स्टेट रो माने इलेक्ट होउतबे तांको गवर्नर एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साक्षात करके प्रेसिडेंट तांको अपॉइंट करंती तांको टेन्योर 62 इयर्स एटा मने रखिबे 65 इयर्स होची सुप्रीम कोर्ट रो एवं हाई कोर्ट 62 इयर्स आ तांको रिमूवल होची बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एई द्वारा से रिमूव हे परिबे एतिक रे सरला हमर जो अपॉइंटमेंट टेन्योर एवं रिमूवल आ मते कमेंट सेक्शन रे जणातु हाई कोर्ट जज रो रिमूवल किए करंती एवं अपॉइंट किए करंती एबे डिस्कशन करिबा लिस्ट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ सब नीति गुड़ाक अच्छी सेटा समय क्रमे चेंज होउची माने संशोधन करा होउची तो को इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हेइची जोटा एग्जाम रिलेटेड से ओनली लिखिची जोटा कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रे हेइतिला एथिरे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार उपरे किछि रेस्ट्रिक्शन थिला ता सहित इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स एजुकेशन एवं जॉब सेक्टर रे किछि रिजर्वेशन थिबो बोली फर्स्ट अमेंडमेंट रे हेइतिला सेवेंथ अमेंडमेंट जोटा कि रीऑर्गेनाइज स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स अल्टर इंडियन स्टेट रिलेशन माने जोटा लिंग्विस्टिक बेसिस रे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करा हितला सेटा सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 रे हितला एवं आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट जोटा कि लिंग्विस्टिक बेस्ड रे अलगा हितला तापरे 10th अमेंडमेंट जोटा 1961 रे हितला इनकॉर्पोरेट दादरा एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया सेतेबेले दादरा एवं नगर हवेली को यूनियन टेरिटोरी रूपे मान्यता दिया गला 24 अमेंडमेंट 1971 रे हितला मेड इट एक्सप्लिसिट दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट फंडामेंटल माने अमेंडमेंट जोथिरे कि हमें फंडामेंटल राइट्स को मध्ये अमेंड करि पारिबा बोली एक्सप्लिसिट करा हितला ता सहित 25th अमेंडमेंट होची 1971 रे हितला रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी मेकिंग इट इज ए लीगल राइट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट थिला ताकू गोटे लीगल राइट रे परिणत करा गला तापरे 31st अमेंडमेंट इंक्रीज लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545 जो 525 लोकसभा सीट थिला ताकू बढ़ाई कि 545 को वृद्धि करा गला 36th अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम ए फुल प्लीज स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम को गोटे राज्यर मान्यता दिया गला 42nd अमेंडमेंट एक्ट एटा एथर एग्जाम रे आसी सारची जाहाकू कि हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहबा जेहेतु एई अमेंडमेंट एक्ट रे बहुत किछि परिवर्तन हेइची सेहिति पय ताकू हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहबा कॉन्स्टिट्यूशन जेतेबेले तयारी हेइतिला जहा सब नीति थिला तार 50% अधिक ऊर्ध्व माने बहुत किछि एथरे चेंजेस हेइची सेहिति में हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहबा जेमिति फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करा गला प्रीएम्बल उपरे किछि करा गला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस माने बहुत किछि 50% कहि देले एमति किंतु बहुत किछि मात्रा रे चेंज हेइची तापरे 44 अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा 1978 रे हेतिला रेस्टोर डेमोक्रेसी बाय रिजर्विंग मेनी प्रोविजन फॉर 42nd अमेंडमेंट पोस्ट इमरजेंसी रिलेटेड थिला 52nd अमेंडमेंट ऑलरेडी मु कहि सारची एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि 61 मध्ये इंपोर्टेंट जोड़ा कि वोटिंग एज रिड्यूस करा गला 21 टू 18 ईयर को रिड्यूस करा गला तापरे 69 अमेंडमेंट जोटा कि 1991 रही ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली मेकिंग इट नेशनल कैपिटल टेरिटोरी माने दिल्ली को कैपिटल रो जो यूनियन टेरिटोरी जो केंद्र शासित अंचल उपरे स्पेशल स्टेटस दिया गला 73rd एवं 74 इंपोर्टेंट जेहेतु पंचायती राज एवं यूनियन लोकल बॉडीज को माने लोकल ऐड करा हैला जेहेतु पंचायती राज माने छोट ग्राम क्षेत्र में देखि पारिबे बोली तापरे 86 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऐड हैला फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज टू 6 टू 14 इयर्स जोटा कि फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आसिला 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज तापरे 91st अमेंडमेंट एक्ट जोटा 2003 रे हेतिला limitize the size of council of minister to 15% of the strength of Lok Sabha
ताकू लिमिट करागला 97 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दियागला 99 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि रिप्लेस कोलिजियम सिस्टम विथ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन लेटर स्टॉक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट एटा एते इंपोर्टेंट नुहे 101 नंबर इंपोर्टेंट जेहेतु जीएसटी को इंट्रोड्यूस करागला 2016 रे एटा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट तापरे 102 नंबर अमेंडमेंट 2018 रे हितला नेशनल बैकवर्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस करायला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सेति पे एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 103 मध्ये इंपोर्टेंट 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशन एंड जॉब्स 10% रिजर्वेशन दिया गला तापरे 104 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 2020 रे हितला एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी सीट्स इन लोकसभा स्टेट असेंबली इन 10 इयर्स एससी एसटी सीट को एक्सटेंड करागला रिजर्वेशन 105 जोटा कि 2021 रे हितला ओबीसी क्लासेस को माने पावर टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को इंपोर्टेंट दिया गला 106 नंबर एबे 2026 रे जोटा 33% रिजर्वेशन इन वुमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दिल्ली रो 30% रिजर्वेशन दिया गला लोकसभा रे वुमेन मानकू एतिकी होची इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एवं एबे लेटेस्ट को बिल माने अमेंडमेंट अंडर आसीबो लेटेस्ट को बिल को इटा कराई मत कमेंट सेक्शन में जनातु एतिक सरला आमर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया एबे डिस्कसन करबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दुईटा थाए जोटा कि स्टैट्यूटरी बॉडी मध्ये कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टाब्लिश होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने पार्लियामेंट एक्ट द्वारा जो बॉडी तैयारी होता है ताकू कहबा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आसुची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोटा कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि मु ऑलरेडी आर्टिकल रे कहि देइची तार कंपोजिशन कौन गोटे चीफ इलेक्शन कमिशनर था दुईटा नंबर ऑफ इलेक्शन कमिशनर था जोटा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको टेन्योर होची 6 ईयर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स 6 वर्ष अथवा 65 इयर्स जोटा आली हबो से अनुसार तांकर टेन्योर तांको रिमूवल होची Chief Election Commissioner can be removed in the same manner on the same ground as judge of the Supreme Court. Supreme Court रो judge जेमिति remove हुआती सही procedure से remove हुआती एवं Chief Election Commissioner of India एबे अछंती ज्ञानेश कुमार तो एथरे important किए appoint करंती तांको tenure माने केते एवं किए अछंती recently तो एग्जाम रे important हबो ज्ञानेश कुमार माने आसी पारे कि Chief Election Commissioner of India किए अछंती तो मने रखिबे ज्ञानेश कुमार नेक्स्ट होची यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन माने यूपीएससी जोटा कि आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अछि तार कंपोजिशन होची चेयरपर्सन चेयरमैन गुटे रहिबे सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेतेटा अपॉइंट करि परिबे आउ एक्स्ट्रा मेंबर से रहि परिबे अपॉइंट किए करिवे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको टेन्योर होची 6 ईयर until they attain the age of 65 years whichever is earlier जोटा आली हबो से अनुसार से अपॉइंट तांको कार्यकाल रहिबो तांको रिमूवल कोन by the president of India in the manner on the grounds mentioned in the constitution in case of ground of misbehavior the president has to refer the matter to the Supreme Court for the inquiry. If the Supreme Court upholds the cause of removal and advises so the president can remove the chairman or the member of UPSC माने Supreme Court inquiry कला परे से president तांको remove करि परिबा तांको chairman को किबा UPSC रो member मान को resignation can resign by writing to the president of India और से माने निजे मते resignation देई परिबे president को letter रखिकी UPSC रो chairman होउचंदी एबे recent डॉक्टर अजय कुमार जोटा important मु लिखि देइकी तापरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ताकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एटा आर्टिकल 315 रु 323 मध्ये अछि कंपोजिशन कोन गोटे चेयरमैन रहिबे और सच नंबर ऑफ मेंबर्स रहिबे जोटा कि गवर्नर माने डिसाइड करिवो अपॉइंट करिवे गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करिवे टेन्योर 6 ईयर अंटिल द एज ऑफ 62 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर जोटा अर्लियर ताकर रिमूवल by the president of India in the manner of the ground mentioned in the constitution को मैनर रे
in the case of ground of misbehavior, the president has to refer the matter to Supreme Court for inquiry. If the Supreme Court uphold the cause of removal and advises, the president can remove the chairman of the member of SPSC. माने स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशनर माने मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे किंतु ताकू रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट एवं रेजिग्नेशन दे पारे गवर्नर को रिजाइन माने रेजिग्नेशन लिखिकी तापर पढ़िबा फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे अछि आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि सेथि चेयरमैन थांती चारटा अदर मेंबर थांती अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको अपॉइंट करंती टर्म स्पेसिफाई बाय द प्रेसिडेंट इन हिजर ऑर्डर माने प्रेसिडेंट ताको टर्म को माने कंसीडर करंती एवं फाइनेंस कमिशन एबे जी अछंती डॉक्टर अरविंद पन्नागरिया नेक्स्ट डिस्कशन करिबा गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल जोटा कि आर्टिकल 279 ए रे अछि एवं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे एटा इंट्रोड्यूस करा हितला जोटा कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 ए तार माने हेड जो ऑफिस टा अछि न्यू दिल्ली रे एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी द यूनियन सेक्रेटरी मध्ये अछंती एटा अधा डिलीट हे जाई छि केमती गुटे देखि दउछि खाली तापरे नेशनल कमिशन फॉर एससी जोटा कि आर्टिकल 338 रे अछि से कंपोजिशन गोटे चेयरपर्सन रहिबे वाइस चेयरपर्सन रहिबे 3 अदर्स मेंबर रहिबे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताको टेन्योर 3 इयर्स एबे जी एनसीएससी रे चेयरमैन अछंती श्री किशोर मखवाना तापरे नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एसटी पाई जोटा 338 ए रे अछि आर्टिकल रो ऑलरेडी कहि सारची सेथरे गोटे चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन 3 अदर्स मेंबर रहिबे तांको भी अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको टेन्योर होची 3 इयर्स तांको चेयरमैन एबे अछंती जे अंतर सिंह आर्या तापरे एनसीबीसी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोटा कि 330 बी रे अछि 38 बी रे एवं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 एवं रे जोटा 2018 रे हेतिला सेथरे इंट्रोड्यूस करा हेतिला कंपोजिशन अछंती चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन एवं 3 अदर्स मेंबर अपॉइंट हुअंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ताको टेन्योर होची 3 इयर्स एनसीबीसी रे चेयरमैन अछंती एबे साध्वी निरंजना योती तापरे स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 350 बी रे अछि एवं एटा 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे करा हितला एवं कंपोजिशन होचंती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रे 1 मेंबर बॉडी एटा अपॉइंट हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे रीजनल ऑफिस बेंगलुरु एटा भूल हो जाई कर्नाटक चेन्नई तमिलनाडु कोलकाता वेस्ट बंगाल रे तांको रीजनल ऑफिस अछि तापरे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछंती एवं टेन्योर रिमूवल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को इच्छा अनुसार से काम करि परिबे फर्दर अपॉइंटमेंट से अपॉइंट हेई परिबे अटॉर्नी जनरल पावर प्रिविलेज ऑफ एन एमपी राइट ऑफ एन ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट माने लोकसभा राज्यसभा रे अटेंड करि परिबे किंतु वोट दे परिबेनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अछंती आर वेंकटरमणी तापरे कैक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जोटा कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि टेन्योर एंड रिमूवल होल्ड द ऑफिस फॉर 6 ईयर और 65 ईयर्स व्हिच एवर चलियो रिमूवल इज सेम एज फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज अनुसार से रिमूव हो पारिबे माने तांको प्रोसीजर रे फर्दर अपॉइंटमेंट से फर्दर अपॉइंटमेंट हेई पारिबेनी तांको पावर होची ऑडिट अकाउंट्स कंसर्न विथ द कंटिजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ द स्टेट एंड सेंटर एडवाइजरी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंट टू कंट्री प्रेसिडेंट क्या केबे अछथि के संजय मूर्ति इज द करेंट कैक ऑफ द इंडिया एतिक रे सल्ला हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द इंडिया नेक्स्ट हमें डिस्कशन करबा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया एबे डिस्कशन करबा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो फास्ट आसीबो नीति आयोग जोटा कि आमे एग्जीक्यूटिव बॉडी मध्ये कहि परिबा नीति आयोग को तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ता फुल फॉर्म एस्टाब्लिश्ड केबे हेतिला नीति आयोग वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 2015 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन इट सर्व एज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट माने प्लानिंग कमीशन जो थिला ताकू रिप्लेस करिकी हे गला नीति आयोग याकू थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट मध्ये कहि परिबा तार कंपोजिशन होचंदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग
It include a vice chairperson, full-time members, part-time members, and ex officio member from various ministry. The chief executive officer oversees its day-to-day operation. नीति आयोग रो फंक्शन कौन? से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें, कॉर्पोरेटिव फेडरालिज्म करें, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। मु खाली फंक्शन एमती कही दूची, ताको एलाबोरेट कहूनी कारण वीडियो भी लॉन्ग हो एग्जाम रे एते डीपली आसबनी। माने एग्जाम रे आसीबो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए अच्छा एगुड़ाक आसब। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेंगे, रिसोर्स आलोकेशन करेंगे। नीति आयोग रो चेयरमैन होउचंती नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन होउचंती अशोक कुमार लहरी एवं सीईओ होउचंती निधि छिब्बर। तापर वीडियो डिस्कशन करबा नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन एस्टाब्लिश होइतिला अक्टोबर 12 1993 रे। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी टैक्स विथ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट इन इंडिया। मनुष्यर मानविक अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन काम करे। कंपोजिशन कौन? गोटे चेयरपर्सन जोटा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं 4 फुल टाइम मेंबर, सेवराल एक्स ऑफिशियो मेंबर, प्रेसिडेंट अपॉइंट चेयरपर्सन मेंबर। ताको अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट एवं जी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रा चेयरपर्सन हे परिबे। ताको फंक्शन कोन? फंक्शन होची ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पॉलिसी रिकमेंडेशन, जुडिशियल पावर। नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रा जी एवे चेयरपर्सन अछंती से होचंती जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तापर नेक्स्ट डिस्कशन करबा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिशन। एटा केबे एस्टाब्लिश हेतिला? फेब्रुआरी 11 1964 रे बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनम कमिटी। एग्जाम रे आसी पारे सीवीसी को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे तयारी हेतिला संथनम कमिटी on the prevention of corruption. It gained statutory status through the Central Vigilance Commission Act 2003. 2003 रे से स्टैट्यूटरी स्टेटस पाइथिला, माने एटा स्टैट्यूटरी बॉडी बोली मान्यता दिया हैतिला। तार कंपोजिशन कोन? से सीबीसी गोटे सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर रहिबो चेयरपर्सन एवं 2 अदर विजिलेंस कमिशनर रहिबो जे कि अपॉइंट करंती प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। तांगर फंक्शन होची करप्शन प्रिवेंटेशन करि परिबे, एडवाइजरी रूल करि परिबे, सुपरवाइजरी रूल करि परिबे, इन्वेस्टिगेशन पावर। आ सीबीसी ऑफ इंडिया बे अछंती प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एग्जाम रे आसुची। तापरे सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एटा एस्टैब्लिश केबे हेतिला? The CIC was established under the Right to Information Act 2005 to ensure transparency and accountability in public authority। जो RTI मागंती राइट टू इनफॉरमेशन 2005 रे एक्ट आसला सेही अंडर CIC गठित होइतिला। तार कंपोजिशन कोन रहिबो? गोटे चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर रहिबे, अप टू 10 इनफॉरमेशन कमिश्नर रहि परिबे जोटा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती। ताकर फंक्शन कोन रहिबो? आरटीआई इम्प्लीमेंट करि परिबे, कंप्लेंट हैंडलिंग करि परिबे, एडवाइजरी रूल करि परिबे, एनफोर्समेंट पावर करि परिबे। सीआईसी ऑफ इंडिया एबे अछंती राजकुमार गोयल। तापरे डिस्कशन करिबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिशमेंट केमिति हेतिला? द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अक्टोबर 18 2010 रे एटा एस्टैब्लिश हेतिला अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 to handle cases related to environmental protection। ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऊपर काम करे। तार कंपोजिशन होउची चेयरपर्सन रहिबे जे कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रो हेतिबे, जुडिशियल मेंबर रहिबे एवं एक्सपर्ट मेंबर रहिबे। सेंट्रल गवर्नमेंट याको अपॉइंट करंती। फंक्शनल पावर कोन रहिबो? एनवायरमेंटल जस्टिस देबे, रिलीफ एंड कंपेंसेशन देबे, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ करिवे, एडवाइजरी रोल रहिबो। चेयरपर्सन ऑफ एबे एनजीटी किए अछंती? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तापरे नेशनल कमिशन फॉर वुमेन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1992 अंडर द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एक्ट 1992 सेफगार्ड्स राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। महिला मानकर सेफगार्ड्स पई राइट्स पई एटा तयारी हेतिला। तार कंपोजिशन कोन रहिबो? गोटे चेयरपर्सन रहिबे, 5 अदर मेंबर रहिबे जे कि अपॉइंट करंती सेंट्रल गवर्नमेंट। तार फंक्शन एंड पावर कोन रहिबो? पॉलिसी रिकमेंडेशन करिवे, अवेयरनेस एजुकेशन करि परिबे, ग्रेवियंस रिएड्रेसल करि परिबे एवं तांकर एबे रिसेंट जी अछंती चेयरपर्सन विजय किशोर राठौर इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन। तापरे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए जोटा कि एस्टैब्लिश हेतिला सेप्टेम्बर 27 2006 रे
अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 टू कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्स टू नेचुरल मैनमेड डिजास्टर कंपोजिशन कौन रहिबो प्राइम मिनिस्टर तार हेड करिवे एस द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर रहिबे पेरास मिनिस्ट्री मेंबर माने रहि परिबे तांकर फंक्शन कौन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग करिवे कैपेसिटी बिल्डिंग करिवे रिलीफ रिहेबिलिटेशन करिवे रिस्क रिडक्शन करिवे माने डिजास्टर को कंट्रोल करिवार हेल्प करिवे एवं तार करेंट जी अच्छा चेयरपर्सन से होचंदी नरेंद्र मोदी एतिकरे सरला हमर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एतिकरे मु आर्टिकल पार्ट शेड्यूल फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ता सहित प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को किए अपॉइंट करती टेन्यूर केते रिमूवाल केते सब गोटे वीडियो रे कंप्लीट कर देछि एग्जाम को जीवा पूर्व थरे ओवरलुक कर दियंतु निश्चय 2 ରୁ 3 मार्क मिल जिवो एवं मो चैनल जदि आपण माने लाभ पाई पारछंती निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी।